सर इसलिए नजर नहीं आ रही कि हम परचेजिंग हमने बंद की हुई है। तो ये परचेजिंग आपने क्यों बंद की हुई है? उसके पीछे कुछ रीजन थी। अब होता ये है कि 100 में से 70% लोग जो है ना वो कसूर निकालते हैं हमारा कि यार ये एफएमडी आ गई तुसी वेखी नहीं, काम पे जाकर रात मूत्रा आ गया, ये कसूर तो है। अभी ये मैं चीख चीख के बताता हूँ मंडियों में कि मंडी में तकरीबन 90% जानवरों को चीचड़ लगे होते हैं, हम फार्म पे ले जाके फौरी तौर पे स्प्रे करते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि मैंने क्वालिटी का कनोला, क्वालिटी का सोयाबीन, क्वालिटी का सरसों मील इस्तेमाल करना है, क्वालिटी की मकई इस्तेमाल करनी है, बंडा ग्रेड इस्तेमाल नहीं सोयाबीन करनी। का क्या रेट हो गया आजकल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए। तमाम भाई हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डॉक्टर वकार साहब मेरे साथ बैठे हैं। डॉक्टर साहब, ऑडियंस की तरफ से सवाल आ रहा है, काफी अरसा हो गया है यूट्यूब पे मंडी से गाय की परचेजिंग की वीडियो नजर नहीं आ रही। जिस तरह पहले हम मंडियों में जाया करते थे और गायों की परचेजिंग किया करते थे, मेरा ख्याल है कि महीने में 2 से 3 वीडियो लग जाया करती थी। अब काफी अरसा हो गया है तो मंडी की परचेजिंग नजर नहीं आ रही, क्या वजह? सर इसलिए नजर नहीं आ रही कि हम परचेजिंग हमने बंद की हुई है। तो ये परचेजिंग आपने क्यों बंद की हुई है? उसके पीछे कुछ रीजन थी। ये रीजन, जी जी, ये रीजन बताएंगे क्या क्या रीजन था आपकी? रीजन सर नंबर 1 जी जी, नंबर 1 पे जो रीजन है आते हैं नंबर 1 पे जो रीजन थी वो है जो हम एनिमल परचेज करके देते थे फार्मर्स को, ठीक है, क्योंकि उनको ले जाके तकरीबन 1 हफ्ता उन पे अच्छी खासी मेहनत होती है, ठीक है। एक तो उनको धक्का लगा हुआ होता है, ठीक है, और उसमें कह लें कि आप वो साइलेज इनटेक नहीं कर रही होती, ठीक है, और वनडे पे लेके आना भी उनको एक टास्क है। वंडा खाती नहीं हो? हाँ, वनडा खाती नहीं, ठीक है। अच्छा, जब वो फार्मर लेके जाता है ना तो उनसे वो संभाली नहीं जाती, ठीक है, ठीक है। किसी को साड़ू हो गया, कोई जो हम कहते हैं कि ये आपको 20 लीटर दूध देगी, ठीक है ना, वो 20 ले ही नहीं पाते थे, वो 15 ले पाते थे या 16 ले पाते थे। गलती किसकी निकलती थी? वो हमारी। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। और थर्डली वैक्सीनेशन भी नहीं उनकी प्रॉपर, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई चीज नहीं। तो एफएमडी का सीजन चल रहा है तो जाके एफएमडी आ गई। 1-2 दफा ऐसे हुआ कि फार्मर को गायियां लेके दी हैं और कुछ बच्चियां लेके दी हैं, वो उनके फार्म पे गई हैं, तो जाके 3 से 4 दिन बाद उनको एफएमडी का अटैक हो गया। तो फार्मर हमसे बड़े नाराज हो गए। हाँ जी, कि यार तुसी की सरू लेके देता है? नहीं, आपने अच्छी तरह इसको चेक नहीं किया। हाँ, अच्छी तरह चेक नहीं किया यार। अब उनको कौन समझाए कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसने अंदर जाते ही बीमारी ठा नहीं कर देनी, ये इसका कोई तरीकाकार होता है। मतलब एफएमडी वायरस जो है में 10 से 14 दिन तक वायरस जो है जानवर के जिस्म में रहता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम परचेजिंग करवा रहे हैं आपको उसके अंदर वायरस है या नहीं है? ऐसा तो कोई आला जो है ना वो साइंस ने अभी तक याद नहीं किया। आपको इलाइजा करना पड़ेगा। लेकिन आप ये देख लें कि मार्केट में, मंडी में कहाँ पे आप इलाइजा करेंगे? कोई फैसिलिटी है ही नहीं। आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि मौके पे आप जानवर की तसल्ली कर सकते हो। अब वो आपके फार्म पे चला गया, अच्छा फार्म पे जाके 2 दिन बाद रत मूत्रा हो गया, हाँ जी, अब आप क्या करेंगे? मुंह खोर हो गया। क्या इन सब का कसूरवार हम ही है? डॉक्टर साहब बताएं। सर यही तो मेन रीजन थी। और क्योंकि अब उस कौ को हम पास कर रहे हैं, उसके टीट हम पास कर रहे हैं, जाके उसको साड़ू हो जाता है, तो आपने अच्छी तरह चेक नहीं किया जी। तो भाई मेरे उधर तो आपके सामने सारा 8 किलो या 10 किलो दूध जो था वो उसका निकाला है, ऐसे ही, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि उसके पीछे हिस्ट्री ये है कि वो तकरीबन कोई 24 घंटे, कोई 36 घंटे या कोई 12 घंटे का धक्का लगा होता है। 12 घंटे तो खैर नॉर्मल है, उससे तो मास्टाइटिस का इतना इशू नहीं है। जब वो 24 घंटे या 36 घंटे का टाइम जाता है तो तब जो है ना जाके वो फार्म पे, जिस दिन की मंडी है ना उससे पिछले दिन दोपहर की मिल्किंग के बाद मिल्किंग नहीं होती।
ठीक है, दोपहर की और milking हो जानी। टीट खराब होने में एक जो वजह है वो ये भी है कि वो जो चावल के दाने हैं वो अंदर में अल्फियां लगा के घुसाए जाते हैं, कान के अंदर। ठीक है, तो उससे भी जो है ना वो मास्टाइटिस के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं, जख्म हो सकता है उसके साथ। तो ये यानी कि एक ही इशू फार्मर का जो है ना उसमें इतनी बातें निकल आती हैं। तो अब किस किस को जवाब दें, कैसे कैसे दें, कैसे कैसे उसको तसल्लियां दें, ठीक है। तो वो फिर कहते हैं जी अपने जानवर ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ वीडियो दरूद शरीफ पढ़ के शुरू कर यार ये मुझे डॉक्टर साहब ने बात की है, सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ इस बात की होती है जब लोग मैसेज में कंप्लेंट्स में जो हमारी टीम को कभी आती हैं तो ये कहते हैं कि ओंज ते तुसी बड़ा दरूद शरीफ पढ़ते हो। हाँ जी, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। भाई दरूद शरीफ पढ़ने का इससे क्या ताल्लुक है भाई, ठीक है जी। अब होता ये है कि 100 में से 70% लोग जो है ना वो कसूर निकालते हैं हमारा कि यार ये एफएमडी आ गई तुसी वेखी नहीं, फार्म पे जाके रात मूत्रा आ गया, ये कसूर तो हटा है। अभी ये मैं चीख के बताता हूँ मंडियों में कि मंडी में तकरीबन 90% जानवरों को चीचड़ लगे होते हैं। हम फार्म पे ले जाके फौरी तौर पे स्प्रे करते हैं, फौरी तौर पे इंजेक्शन लगाते हैं, चीचड़ ना हो तब भी लगाते हैं। इसके बावजूद अगर कोई मसला आ जाए तो इस पे हमारा या इंसान का इसके ऊपर कोई जोर नहीं है। मेरे एक फार्मर ने अभी पिछले 3 हफ्तों पहले मंडी से 4 बच्चियां ली हैं। मैं उसके पास विजिट करने गया, उसने कहा डॉक्टर साहब ये बच्चियां चेक करें, मैं मंडी से लेकर आया हूँ, कैसी हैं। हमने वो बच्चियां देखी, उनमें से 2 बीमार थी। मैंने कहा ये आपने इनका प्रोटोकॉल नहीं किया, इनको ब्यूटल एक्सिमिजोल और आइवरमेक्टिन नहीं लगाया? कहते नहीं जी हमने तो नहीं लगाया। मैंने कहा जी इनको फौरी लगवाएं आप। डॉक्टर साहब 4 में से 2 बच्चियां अल्लाह को प्यारी होगी, वही जहाँ पे हम इकट्ठे गए, जहाँ पे इकट्ठे गए थे। अब 4 में से 2 बच्चियां अल्लाह को प्यारी होगी। रीजन क्या है? यही बबेजिया, थैलेरिया, एनाप्लाज्मा। तो सर मसला ये है कि जानवर को मंडी से लेके जाके चलाना ये आम बंदे का तो काम ही नहीं अच्छा, है। आपकी बात काट रहा हूँ, अगर यही 4 हिफज हमने लेके दी होती, हाँ जी, तो वो कसूर हमारा निकल आना, कसूर हमारा निकल आना था। ਤੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਮਾਰ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਹੀ नहीं कीतियां। अब ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये इश्यूज जो है हम मंडी से जानवर अपने पास भी लेके आते थे, जी ठीक है जी, आपकी फिर उस पर मेहनत थी कुछ 7 दिन 8 दिन 10 दिन। अब आप भी अपने फार्म पे मंडी से जानवर लेके नहीं आ रहे, अब आपने कोई तरतीब चेंज की है? डॉक्टर साहब हम जो है ना वो मोस्टली जो है ना परचेजिंग अब मंडी से नहीं करते, वो हम फार्मर से करते हैं डायरेक्ट। डेरों से कर रहे हैं जी, डेरों से भी नहीं कह सकते आप, एक्चुअली वो व्यापारी होते हैं जी। वो व्यापारी जो है वो अपने इलाके से एनिमल ले रहे होते हैं, लेकिन उनको डक्का नहीं लगा होता बस, मंडी ठीक है। वो मंडी में जाने से पहले हम उनसे परचेज कर लेते हैं, जो हमारा सौदा नहीं बनता फिर वो मंडी में डाल देते हैं, मंडी में डाल देते हैं, ठीक है। है। हमारा एक तो ये हो गया कि वो अब मंडी से नहीं ले रहे हैं, वहां पे जो टिक्स का प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कम हो जाता है, जो डिजीज ओवरलोड वहां पे है मंडी में स्ट्रेस नहीं आती, वो कम हो जाता है, स्ट्रेस नहीं आती और डक्का नहीं लगा होता, ठीक है। जानवर को सारा दिन बैठने देते नहीं मंडी में। हाँ जी, तो फिर हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया, हम मंडी से परचेजिंग के बजाय जो है ना वो व्यापारियों से डायरेक्ट कर रहे हैं, राब्ते में उनसे सबसे नंबर ले लिए थे, सही तो है। उनसे राब्ते में रहता हूँ, तो वीडियो मुझे आती रहती है, जो एनिमल पसंद आता है तो वो परचेज अब कर जो लिया जाता है। वीडियो आपको आती है, आपको जो जानवर पसंद आता है, क्या आप ऑनलाइन खरीद लेते हैं या उसके पास जाते हैं? सर 2-3 दफा ऊपर जाने के बगैर भी परचेज Online किया, की वो है। हम पहले भी वीडियो इस पे कर चुके हैं जी जी, कि वो हमारे साथ जो है ना वो धोखा ही हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ऐसे ही है। वो सेम चीज ही होती थी। लेकिन अब हम मोस्टली जो है ना वो ऊपर जाके, आज भी हम गए थे, आज भी तो आज अगर हम वीडियो पे डाल देते, वीडियो देख के ले लेते, तो शायद हमें ये आइडिया ना होता और हम जी। परचेज कर लेते। आज ऊपर गए थे तो आज परचेजिंग नहीं हुई। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, कुछ दोस्तों का ये कंप्लेंट भी होता है कि कुछ दोस्त कहते हैं कि हम गए किसी डेरे पे जानवर लेने के लिए, हमने जानवर की 2 मिल्किंग्स करवाई, 3 करवाई, 4 करवाई, लेकिन वो जानवर जब हमारे पास फार्म पे आता है तो उसका दूध कम हो जाता है। अब यहाँ पे कसूरवार कौन है? यहाँ पे सर वो फार्मर है, क्यों नहीं दूध ले पाता? सर वो देखे ना कि अब वो आके अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके आया, वहां पे अगर साइलेज वो डाल रहे हैं तो ये नहीं डाल रहा, नहीं डाल रहा, ठीक है। वो बंदा जो है वो 10 kg डाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल,
तो ये 6 kg डाल रहे होंगे। वंडा चेंज बंडे करके की क्वालिटी जो है वो अगर कह लें कि आप बहुत अच्छी है, विदाउट टॉक्सिन्स वो आइटम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जी जी, तो ये साहब जो है वो अपना दड़ा मार लेंगे जी, मैं 40 किलो मकई, 40 किलो फलाना ते 20 किलो फलाना मिक्स हाँ। करके ना, तो वो देसी दे रहे बंडा। हैं। हाँ जी, वो दे रहे हैं। हाँ। तो उसकी वजह से जो है ना ये फिर दूध जो है ना वो कम ले अच्छा, पाते हैं। कई दोस्त फिर हमारी मशीन पे मिल्किंग होती है वो हाथ पे लगा देते हैं। हाथ पे लगाते हैं, हाँ, और मशीन की मिल्किंग में वैसे ही 2 लीटर का डिफरेंस है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, कौन सा ऐसा तरीका है कि फार्मर जो है वो जानवर भी ले, डॉक्टर साहब, जानवर भी अच्छा ले ले और उससे प्रोडक्शन भी ठीक ले ले? डॉक्टर साहब, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस या मेरा मशवरा है ना, वो यही है कि आप कम से कम 7 to 8 मंथ प्रेग्नेंट एनिमल लें, उसको सिलेक्शन करवा लें। जब तक उसकी काविंग का वक्त आएगा ना, एक तो वो वनडे पे आ चुका होगा, साइलेज खा रहा होगा, क्लोजअप पे उसकी तैयारी हो चुकी होगी, वो इंशाल्लाह अच्छी जो है ना वो अडर डेवलपमेंट करेगा, अच्छा दूध देगा, और आपको आपके जो मसाइल हैं वो रिलेटेड टू किटोसिस, नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, इस तरह जो सूतक है उसकी वो सब क्लिनिकल चलता रहता है कई दफा साथ, ये सारे इश्यूज जो है ना उस एनिमल में 80 to 90% कम होंगे। ये हमने वीडियो पहले भी की थी डॉक्टर साहब, लोगों को बताया था कि आप डबल ले लें ज्यादा बेहतर है। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि लगता है कि डॉक्टर साहब ने गबड़े सेल करनी है इसके बारे में क्या ख्याल है जी? वो कहते हैं कि जिन्हें जो करना होता है ना उसका अवाम का ज़हन बनाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? डॉक्टर साहब इन्हां दा फिर ये आ, मेरी गल सुनो, हाँ जी, अगर मिल्किंग वाला एनिमल्स आप लेके जा रहे हैं, हाँ। हमसे लेके जा रहे हैं, तो जो हम आपको रिकमेंड करते हैं, जो हम आपको फीड प्लान देते हैं, जहाँ तो फिर वैसे चलें। ठीक है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ड्रॉप नहीं आएगा। ठीक है, आप अच्छा दूध ले सकेंगे, टाइम पे उसको इंसेमिनेशन उसकी करवा सकेंगे। ठीक है ना, तो अगर कहते हैं कि जी आप, हम बताते हैं जी 110 रुपए केजी बंडा बनता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो कहते हैं जी हमें तो वहां पे जो है ना 80 रुपए केजी मिलता है, बोरी मिल रही है। ठीक है ना, 3600 रुपए की बोरी मिल रही है। ਤੁਹਾਡਾ बंडा जड़ा है 30 रुपए किलो महंगा है। हाँ जी, ठीक है ना, तो फिर वो नहीं आएगा। जहाँ तो फिर हम आज जिन फार्मर के पास गए हैं उन्होंने मोस्टली हमारी रिकमेंडेशंस फॉलो की हुई थी, और बेहतरीन तैयारी थी। ठीक है ना, लेकिन वो चले वो डिजीज की वजह से रह गए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें वनडे का फार्मूला देते हैं, 2 कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और दूसरा मार्केट के वनडे से सस्ता होना चाहिए। सर ये पॉसिबल नहीं है। इसका क्या हल करें? इसका कोई हल नहीं है, ये तो अल्लाह ही इनके दिमाग में डाल सकता है। अच्छा, अगर हम चाहें तो हमारे बस में कुछ नहीं है। अगर आपने क्वालिटी की चीज लेनी है वो महंगी मिलेगी, वो सस्ती नहीं मिलेगी। अगर आप, वो खड़ी है सामने, अल्टस खड़ी है, हाँ जी, ठीक है, तो आप अच्छी गाड़ी लेंगे, बेशक 20,000 किलोमीटर चली है, तो वो आपको तकरीबन न्यू रेट के बराबर में मिलेगी। ऐसे ही है। ठीक है ना, कोई 1 लाख 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए सस्ती मिलेगी। अगर आप कह दे कि अल्टस मैंने 50 लाख की लेनी है 2025 मॉडल, वो आपको कोई देगा? नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। नहीं देगा। इसी तरह सोने का जो रेट है वो सोने का रेट ज्यादा ही होता है। ऐसे ही है। ठीक है ना, सिल्वर का, बल्कि आप यही देख लेंगे सोने में भी 24, 22, 20 कैरेट जो है ना वो अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग रेट्स तो अगर आप कह रहे हैं कि मैंने क्वालिटी का कनोला, क्वालिटी का सोयाबीन, क्वालिटी का सरसों मील इस्तेमाल करना है, क्वालिटी की मकई इस्तेमाल करनी है, बंडा ग्रेड इस्तेमाल नहीं सोयाबीन करनी, का क्या रेट हो गया आजकल? सर 250 चल रहा है। अब मैं एक बंदे को फार्मूला बना के दिया, उसमें मैंने सिर्फ 5% सोयाबीन डाली है। अब वो कल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि 250 दी हो गई है, 5% ना इन्हू कट दियो, कुछ और शे पा दो, 5% भी नहीं डाल रहा। अब इसका भी कोई हल देना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब इसका हल जो है फिर ग्लूटेन ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, बाकी चीजें ज्यादा ऐड करनी पड़ेगी, टॉक्सिन आ जाते हैं। हाँ, फिर वो इश्यूज आ जाएंगे। यूरिया डालेंगे तो फिर वो सस्ता करेंगे, इश्यूज आएंगे, तो उन्होंने प्रोडक्शन और जो इश्यूज के साथ चल चल के उनको बचना फिर भी वही है, और नुकसान हो जाना, बल्कि मेडिसिन कॉस्ट आ जानी है, नुकसान होगा। डॉक्टर साहब आपके फार्म से जानवर जाता है, बंदे आते हैं तसल्ली कर करके ले जाते हैं। अब उस जानवर को जिस फार्मर के पास जा रहा है वहां पे जाके मुकम्मल सेटल होने में और आपके फार्म जितने प्रोडक्शन पे आने में कितना टाइम दरकार है? सर कम से कम 7 डेज, 1 हफ्ता पूरा। इस 1 हफ्ते में क्या क्या तब्दीलियां होंगी और फार्मर को एक ही हफ्ते में क्या प्रिकॉशंस लेनी है, एहतियातें करनी?
प्रिकॉशन सर कुछ नहीं करनी। मोस्टली हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं जो टाइमली वैक्सीन हो रही होती है वो तो हम कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने आज ही ऑर्डर किया है FMD की, ठीक है ना। जो हमारे पास एनिमल्स खड़े हैं उन सभी को FMD की हो जाएगी, ठीक है। ये तो उनकी हेडेक जो है ना वो खत्म हो गई। दूसरा इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी व्हीकल में हो, कंफर्टेबल में हो। बाज लोग ऐसे करते हैं, देखे ना, बाज लोग ऐसे करते हैं जी जानवर 3 है तो हंडाई करवा लेते हैं, ठीक है। हंडाई में वो कभी भी 7 घंटे का सफर जो है ना बैठ के नहीं कर सकते, ठीक है। 3 एनिमल वो खड़े होकर एक दूसरे में फंस के जाएंगे, ठीक है। अगर यही 3 एनिमल आप मज्जा में करवा लें जो 17 फुट 18 फुट होता है, उसमें सर रेत डाल लें नीचे और उनको ले जाए खुला छोड़ के, वो बैठ के जाएंगे सुकून से। अच्छा, ये मेरे लिए नई चीज है। बैठ जाते हैं ना, बैठ जाते हैं फिर तो बड़े कंफर्टेबल जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल जाते हैं। आधी स्ट्रेस यहाँ पे खत्म हो जाती है जब। लेकिन मसला ये है कि हंडाई अगर फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद भेजना है तो 26,000 की जा रही है, मजदा 40,000 का जाएगा। कोई ऐसे कहते हैं यार ये 14,000 हम क्यों बियर करें। कोई ऐसे फार्मर भी है डॉक्टर साहब जो आपसे जानवर लेके गए और आगे जाके दूध बढ़ गया? हाँ जी है ना, है। एक तो मैं नाम ले रहा हूँ, अब्दुल गफार साहब हमारे मांगा मंडी वाले। उनको हमने एक जर्सी क्रॉस का जानवर दिया था, हमारे पास चवाई करवाई थी 30 किलो की सर, 35 दिया गया। हाँ जी 35 इसलिए गया कि उस वक्त हमारे पास उसकी पीक नहीं थी, हाँ ठीक है। हम मंडी से लेके आए थे, है तो 1.5 माह पे। हाँ जी पीक आती है तो हमने तकरीबन उसको 15-20 दिन रखा था, तो 15 दिन में भी हम उसको 30 पे ले गए थे, तो इसका मतलब है कि उसमें पोटेंशियल तो था, ठीक है ना। ऐसा ही है। दूसरी जो ट्रांसपोर्टेशन हो गई, अगर उस पे थोड़ा सा एक्सपेंडिचर जो है ना वो थोड़े से बढ़ा लें आप तो आधी स्ट्रेस, ठीक है ठीक है। मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूं कि जब हम 3 टाइम मिल्किंग कर रहे हैं एनिमल की, आप लेके जाते हैं अपने फार्म पे तो उसको 3-4 दिन 2 टाइम करें, ठीक है। क्यों करता हूं कि वो 3 टाइम देने की कैपेसिटी नहीं रखता उस वक्त। वो 7-8 घंटे तो खड़ा होके गया है, वो जाते ही 2 लीटर दूध देगा आपको। अगर वो 8 लीटर दे रहा है टाइम का, आपको ठग फोन आ जाना कि हाँ जी फ्रॉड हो गया, ये तो जी इन्हें तो देता ही कुछ नहीं, फ्रॉड हो गया, ठीक है ना। तो अगर उसको आप कंफर्टेबल उसकी जो है वो राइड उसको देंगे तो वो इंशाल्लाह जो है ना वो जल्दी कम बैक कर लेगा। हर मसले का जवाब ही फ्रॉड ही क्यों है सर? ये हमारी साइकी है। जो बंदा कुछ हासिल करने में कामयाब नहीं होता तो वो कहता है मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अच्छा पहले ये तो मैं देख लूं ना कि ये दूसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन, आपको बात करिए, ठीक है। तीसरा हो गया सर क्वालिटी वंडा और साइलेज, ठीक है ठीक है ठीक। ये आप 3 चीजें 4 कर लें तो इंशाल्लाह हफ्ते के पहले आ जाएगा। हाँ जी हफ्ते से पहले आ सकता है इंशाल्लाह आपका वापस जो है ना। आप 30 लीटर हमारे से ले गए हैं तो वो 30 ही आपको जाके दे देगा। अब ये आखिरी बात फ्रॉड वाली, इसका क्या हाल है सर? ये तो ह्यूमन साइकी है, हमारे पाकिस्तान में हो ही फ्रॉड रहा है तो वो हमें भी फ्रॉड ही समझते हैं। जैसे वो रॉन्ग नंबर वाली जो मूवी आई थी, हाँ जी ठीक है ना, अब जिसको भी देखते हैं वो रॉन्ग नंबर समझता है, ठीक है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जब मिल्किंग करवा के दे देते हैं जी जी तो फिर वो फ्रॉड जो है ना वो समझना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ फार्मर फिर भी कहते हैं जी कि जी वो हमारे पास 6 महीने बाद जाके प्रेग्नेंट नहीं हुआ आपका एनिमल तो आपने तो हमें रिपीटर दे दिया। भाई वो हमारा एनिमल तो था ही नहीं, हमने तो मंडी से लिया, चेक करके लिया, और आप गर्मियों के सीजन में उसको सेक्स के साथ गबन कर रहे हो, वो तो ही ठहरेगा, वो तो नहीं ठहरेगा, वो तो रिपीट होगा, ठीक है। तो इस तरह के सर ये इश्यूज जो है ना वो साथ साथ चलते रहते हैं। खोल के आपके साथ ये सारी बातें खोल के आपके सामने रख दी हैं। रखने का मकसद ये है कि जब तक आप काम को सही तरीके से नहीं ना करते और काम को समझते नहीं है तब तक मसाइल हैं। और ये सबसे आसान हल है कि आप सारा बोझ अपने कंधों से उठा के किसी दूसरे के कंधों पे डाल दो, ये सबसे आसान काम। इसलिए मेरे भाइयों मेरी गुजारिश ये है कि 1 मिनट सर जी, इसका जो है ना वो सम अप इस तरह करते हैं कि हर काम को करने के लिए कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हुए उस बिजनेस को कर रहे हैं जी तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो अगर कह रहे नहीं यार मैं इतना दरख्त है टाणे वड के कोई 4 पत्ते छोड़ दो मैं इनू उत्ते घाह वड्डिया पिया घाह वड के पा दवा इनू, ठीक है ना, नाल चोकर थोड़ा जिहा सुट दिता, नाल 2 किलो दलिया सुट दिता, खराब हो जाएगी सर, गल खराब हो जाएगी ना। इस तरह हर काम नू करन दा कोई तरीका हुंदा, उस तरीके दे मुताबिक करोगे ते इंशाल्लाह सक्सेस तुहाडे डोर ते खड़ी है। ले जनाब
डॉक्टर साहब ने इसको समराइज कर दिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह की ज़ात आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।